हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। पिछले वीडियोज में हम ओरेनियस की संकल्पना देख चुके थे। ओरेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो हमने वहाँ उस ओरेनियस की कमी देखी थी कि मान लीजिए किसी क्षार में OH- हो ही नहीं, तो क्या वो क्षार है, ये कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए फिर दी गई ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना। ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। एक थे जोहन ब्रांस्टेड और दूसरे थे थॉमस एम लोरी। तो ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना, और इस संकल्पना के अनुसार क्या कहा इन्होंने दोनों ने कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं। अब प्रोटॉन क्या होता है, हमने वहां ओरेनियस की संकल्पना में पढ़ा था H+ आयन। अब H+ आयन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। देखना कैसे, हाइड्रोजन है ये, मान लीजिए ये आयन नहीं बनाया इसने, क्या है ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु क्रमांक 1 का मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो ये इसका नाभिक, इसका ये पहला कोष, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन इसके अंदर है ना। तो इसने क्या किया, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या इसके ऊपर, नहीं बचा, सिर्फ क्या रह गया, प्रोटॉन रह गया। तो इसको बोलते हैं H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। और इन्होंने ना संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा दी। वो किस प्रकार से दी, यहां समझना। जैसे ये है HA, ये है अम्ल, प्लस B, ये मान लिया हमने क्षार। अब यहां पर क्या बन रहा है, नहीं, BH+Amine। देखना है पर इस HA ने इस प्रोटॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया, इसने प्रोटॉन का त्याग कर दिया, जिससे क्या बना, A-। ठीक है, जबकि इस क्षार B ने इसके द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। तो इसने तो त्याग किया प्रोटॉन का, तो ये क्या हुआ, अम्ल। जबकि इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो ये क्या बन गया, क्षार। लेकिन इसके प्रोटॉन ग्रहण करने पर ये क्या बन गया, BH अम्ल बन गया है। तो इसको कहेंगे हम संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, जबकि इस HA के द्वारा प्रोटॉन का त्याग करने पर क्या बना लिया जाता है, संयुग्मी क्षार का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो अम्ल तो है ना प्रोटॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, संयुग्मी क्षार बनाते हैं, जबकि क्षार उस प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, संयुग्मी अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, ये है ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। बुक के अंदर दिया गया है, यहां पर है H2O प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4 प्लस OH-। ठीक है, यहां पर क्या है, H2O। अब ये H2O है ना, यहां पर क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन का त्याग कर दिया, इसने कर दिया। ठीक है, ये H2O किस प्रकार से था, HOH, लेकिन इस प्रोटॉन का इसने त्याग कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहां पर अम्ल। क्या है ये, अम्ल। जबकि इस NH3 ने इस H2O द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया यहाँ पर NH4+,
तो जो ग्रहण करता है वो क्या है, क्षार है। ठीक है, क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा क्या है कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग देते हैं, प्रोटॉन को देते हैं या त्याग देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, जबकि वो जो ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। अब अम्ल द्वारा प्रोटॉन का त्याग करके किसका निर्माण कर लिया गया, संयुग्मी क्षार का। यहां लिखेंगे संयुग्मी क्षार, जबकि क्षार द्वारा उस प्रोटॉन को ग्रहण करके यहां बना लिया गया संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ये जो H2O से लेकर OH माइनस, ये जो है ना, ये कहलाता है संयुग्मी अम्ल क्षार। ठीक है, और ये भी NH3 से NH4 प्लस, ये भी कहलाता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। यहां लिख देंगे हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ठीक है, तो ये हुई ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा। लेकिन इनकी अवधारणा में इन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन या तो त्यागे या वो ग्रहण करके, तब वो होगा अम्ल या क्षार। लेकिन कई सारे अम्ल ऐसे होते हैं, कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ना तो H प्लस हो, ना OH माइनस हो, ना प्रोटॉन हो, तो उनको कैसे ज्ञात करें कि वो अम्ल है या क्षार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CO2, H2S, SO2, ये इन में क्या है, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन विहीन है ये, तो इनकी अम्लता या क्षारता कैसे ज्ञात करें हम। तो ये जो अवधारणा थी ये इनके लिए सटीक नहीं बैठती थी, तो इनके लिए जो अवधारणा दी गई वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।